नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला है। भारत बंद आज तकरीबन कामयाब रहा। हमने देखा खासकर पंजाब और हरियाणा में तमाम बाजार दुकानें बंद रही, सड़कें, रोड, हाईवे सब बंद दिखाई दिए और खासकर किसानों में नया जोश आज दिखाई दिया। और हमने कल ही आपके साथ चर्चा की थी कि ये जो भारत बंद है 26 मार्च का, इसकी कामयाबी या नाकामयाबी पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि किसान आंदोलन का आगे क्या होगा। तो आज जो भारत बंद की कामयाबी दिखाई दी है, उससे कहीं ना कहीं सरकार पर एक प्रेशर आएगा और हो सकता है कि आगे आने वाले थोड़े दिनों में ही दोबारा बातचीत का न्योता संयुक्त किसान मोर्चा को मिले। आपको पता है 4 महीने पूरे हो चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर पर यह जो किसान आंदोलन चल रहा है, और 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान जो है वो किया गया था। इसी को देखते हुए यह 12 घंटे का भारत बंद था, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। हमने देखा हर रोड पर किधर से भी कोई गुजर रहा है तो आगे जो है वो किसान जो है वो नाका लगाकर खड़े हैं, ट्रैक्टर लगाकर खड़े हैं और उन्होंने आवाजाही को पूरी तरीके से बंद रखा। हमने ये भी देखा कि आपातकालीन सेवाओं को उन्होंने जाने दिया, यानी एम्बुलेंस को या किसी को अगर इमरजेंसी थी तो हमने देखा, तस्वीरें आई कि उनको उन्होंने जाने दिया। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा किसान आंदोलन का। एक तो हमने बात की कि दोबारा बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि पिछले 2 महीने से बातचीत पूरी तरह से बंद है। आपको पता है 26 नवंबर को किसान पहुंच गए थे, थोड़े दिनों बाद ही किसान और सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ दिल्ली में, उसके बाद से बातचीत अभी तक बंद है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इंतजार कर रहा है कि सरकार कब बातचीत के लिए बुलाएगी, लेकिन सरकार बुला नहीं रही है। संयुक्त किसान मोर्चा भी पूरे भारत में घूम रहा है और सरकार 5 राज्यों के चुनाव में लगी हुई है। अब आगे बातचीत कब, यही इंतजार है, क्योंकि किसी भी मसले का हल वो बातचीत से ही संभव हो सकता है। दूसरा, खासकर सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो बीजेपी के नेताओं को ही इस आंदोलन से हो रही है। खासकर जो पंजाब और हरियाणा के बीजेपी के नेता हैं और हरियाणा में जेजेपी के भी नेता हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उनको हो रही है, क्योंकि किसानों ने ये आह्वान कर रखा है कि इन नेताओं का विरोध करना है, कोई प्रोग्राम नहीं करने देना है। तो जहां पर भी कोई प्रोग्राम होता है किसान वहीं पहुंच जाते हैं और जबरदस्त विरोध होता है, और कई जगह तो बेरंग लौटना पड़ता है नेताओं को कुछ भी कार्यक्रम करने से पहले। नेता कह चुके हैं, और कल ही हमने बीरेंद्र सिंह को सुना। बीरेंद्र सिंह ने एक कार्यक्रम रखा था, बाइक रैली, वो भी किसानों ने नहीं होने दिया। उसके बाद बीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो तो चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो, बातचीत से ही हल हो सकता है इस मसले का। इससे पहले हमने जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक, उनकी बात सुनी, आपने सुनी होगी कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए, ऐसे खाली हाथ किसानों को नहीं जाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी चाहते हैं, और खासकर पंजाब हरियाणा के तो तमाम नेता चाहते हैं कि दोबारा बातचीत हो और जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले। दूसरा, जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, वहां आसपास जो है जो फैक्ट्रीज कारखाने बंद हैं, वो भी चाहते हैं लोग कि इस मसले का हल जल्द से जल्द हो और उनके काम धंधे दोबारा से सही तरीके से चल सकें, क्योंकि किसान आंदोलन से आर्थिक तौर पर भी सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। और अगर सरकार चाहती है कि वो नुकसान ना हो तो फिर सरकार को एक बार फिर आगे आना चाहिए। सरकार को 2 कदम आगे बढ़ाकर एक बार फिर न्योता जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा को देना चाहिए, ताकि दोबारा से बातचीत शुरू हो और इस मसले का हल निकले। लेकिन कुल मिलाकर आज जो हुआ है, एक तो किसानों में नया जोश आया है, दूसरा आज एक
किसान नेता की जो गिरफ्तारी हुई है वो आपने देखा होगा। गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ही उनको वहां से उठा लिया गया, पुलिस अपने साथ ले गई। उससे भी जो किसान हैं उनमें उबाल आया और उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो वो उठने वाले नहीं हैं। तो कुल मिलाकर आज के बंद से एक तो किसानों में जोश आया है, भारत बंद कामयाब दिखाई दिया है, खासकर पंजाब हरियाणा में और भी कई जगह पर। सो देखना होगा अब सरकार पर इसका कितना असर होता है और दोबारा बातचीत के लिए कब बुलाया जाता है ताकि इस मसले का हल वो निकल सके। आपको क्या लगता है इस भारत बंद पर? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है। और वहीं इस मसले को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जो इससे जुड़ा मसला है उसकी अपडेट आप तक पहुंचे तो फिर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली रिपोर्ट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।